दोस्तों, देश के मौसम में बहुत कुछ बदल रहा है और बदल रहा है उत्तर भारत के भागों के मौसम का मिजाज मुख्य तौर पर, जहां पर्वतीय इलाकों पर बर्फबारी होने वाली है। और इस स्पेल के बाद एक नया डब्ल्यूडी जब पहुंचेगा तो उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों पर पहाड़ी इलाकों पर जहां बारिश होगी, बर्फबारी होगी, वहीं मैदानी इलाकों पर भी बारिश देखने को मिल सकती है। फिलहाल डब्ल्यूडी का इंपैक्ट आज और कल यहां पर दिखाई देगा। जो वर्तमान सिस्टम है, इसके बाद एक नया सिस्टम पहुंचेगा और जिसके चलते 9-10 जनवरी से लेकर अनुमान यह है कि 10 जनवरी से बेसिकली 13 जनवरी तक फिर से इंपैक्ट यहां पर देखने को मिलेगा। फिलहाल ये आज की कंडीशन है और आज आप देख सकते हैं कि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तथा दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों पर भी बादल नजर आ सकते हैं। दिल्ली में अब धूप खिल गई है, सुबह कोहरा और धुंध थी, उसके बाद धीरे धीरे धूप दिख रही है। लेकिन शाम के समय यहाँ पर थोड़ा कोहरा थोड़े बादल आ सकते हैं और कल यहाँ पर थोड़े बादल छाने की संभावना ज्यादा रहेगी। दिल्ली और एनसीआर समेत उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में भी, पर्वतीय इलाकों में आप देखिए कल और अधिक इंपैक्ट रहेगा, यानी 8 जनवरी को। और ये इंपैक्ट 9 जनवरी तक यहाँ पर जारी रहेगा और उसके बाद कह सकते हैं कि इस सिस्टम का इंपैक्ट खत्म नहीं होगा, किससे पीछे एक और सिस्टम पहुंचेगा पहाड़ों पर और उसका असर यहाँ पर दिखाई देगा। यानी पहाड़ों पर लंबे समय के बाद एक दो ऐसे एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने वाले हैं जिनसे पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश होने की संभावना है। 10 से 13 जनवरी के बीच जो सिस्टम पहुंचेगा उसका इंपैक्ट आप देखिए कितनी लंबी श्रृंखला है। ये ईरान, इराक, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से लेकर उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों तक फैले हुए बादल हैं और ये जो कंटिन्यूटी है, ये जो बादलों का स्ट्रेच है, ये पूरा का पूरा इसी रास्ते से होकर आगे की तरफ मूव करेगा। और यहां तक आते आते मॉइस्चर या एनर्जी इन सिस्टमों में, इन बादलों में बची रहेगी कैस्पियन सी और मेडिटेरेनियन से उठने के बाद। और यहां जब पहुंचेंगे तो यहां निश्चित रूप पर पहाड़ों पर, कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में तमाम जगहों पर बर्फबारी देंगे। और दोस्तों, ये सिस्टम इतना इंटेंस होगा, मुझे लगता है कि 2022-23 की जो सर्दी है, यह इस सर्दी का पहला ऐसा स्पेल होगा जो यहां पर देखने को मिलेगा। और इसके चलते कई सड़कें, कई हाईवेज बंद हो सकते हैं और जनजीवन अस्त व्यस्त हो सकता है। लेकिन रोमांच अगर बर्फबारी का आपको चाहिए तो ये समय है जब आप पहाड़ों का रुख कर सकते हैं, पहाड़ों का दौरा कर सकते हैं, पहाड़ों की तरफ आप निकल सकते हैं। लेकिन सतर्कता और सावधानी बरतनी होगी, ठंड से बचने के उपाय भी आपको करने होंगे और लोकल अथॉरिटी के जो यहाँ पर गाइडलाइंस होती हैं, जो एडवाइजरी होती हैं, उनका भी पालन आपको करना होगा ताकि आप खुद सेफ रहें और दूसरों के लिए मुश्किल का कारण न बने। बाकी जगहों पर वर्तमान समय में कोई ज्यादा चेंज नहीं होगा, लेकिन जो डब्ल्यूडी आने वाले हैं ये बहुत कुछ बदलने वाले हैं देश के मौसम में। तो आइए जानते हैं अगले 3 दिन क्या कुछ हो सकती है बारिश और कहां पर कोल्ड वेव, फॉग या कोल्ड डे कंडीशन रहने की संभावना है। इसमें भी हम शुरुआत उत्तर भारत के क्षेत्रों से ही करेंगे क्योंकि बड़े दिनों बाद ऐसा समय आया है जब उत्तर भारत के पहाड़ों पर बर्फबारी होने वाली है अच्छी खासी, और मैदानी इलाकों पर भी चांसेस बन रहे हैं। हालांकि वर्तमान सिस्टम से मैदानी इलाकों में चांसेस बहुत रेयर हैं, लेकिन मेरा अनुमान यह है कि पंजाब के कुछ उत्तर पश्चिमी जिलों में आज और कल थोड़ी बहुत गतिविधियां हो सकती हैं। बहुत रेयर चांसेस हैं, लेकिन रूल आउट नहीं कर सकते हैं। बाकी रेस्ट ऑफ साउथ पंजाब में या हरियाणा में, राजस्थान में, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में, इन भागों में कोई एक्टिविटी आज एक्सपेक्टेड नहीं है। और यहाँ पर बादल जरूर आएंगे, थोड़े बहुत लाइट क्लाउड्स आएंगे शाम के समय, जैसा कि आपने देखा था। उत्तराखंड में कुछ बादल आ सकते हैं, लेकिन कश्मीर, हिमाचल और गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख के बीच में कुछ स्थानों पर लाइट रेन या स्नोफॉल होने की संभावना यहां पर है। मैदानी इलाकों में ठंडी हवाओं का असर लगातार बना हुआ है और कोल्ड वेव कंडीशन यहां पर लोगों के लिए कह सकते हैं कि सामान्य जनजीवन को अस्त व्यस्त कर रही है। और कोल्ड वेव के साथ साथ कोल्ड डे कंडीशन भी बनी हुई है, क्योंकि धूप जब कम दिखेगी तो मैक्सिमम टेम्परेचर ज्यादा ऊपर नहीं जा पाएगा और 15-16 डिग्री से नीचे कई जगहों पर, वेस्ट यूपी हो, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब या दिल्ली, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर मैक्सिमम टेम्परेचर भी 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया गया। तो आप अंदाजा लगाइए, रात की सर्दी कड़ाके की, हाड़ कंपाने वाली, और उसके बाद दिन में जब लोगों को राहत मिलती है धूप से, वो राहत न मिलकर के रात का ही सिलसिला दिन में भी जारी रहे, तो ऐसे में लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है मैनेज कर पाना, चीजों को, काम को कर पाना, आगे बढ़ पाना। तो ये कंडीशन यहाँ पर बनी हुई है और आज भी बनी रहेगी। और उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, इन भागों पर उत्तरी हवाओं का असर आज रहेगा। तो इन सभी क्षेत्रों में मिनिमम टेम्परेचर तो गिरा ही था, मैक्सिमम भी गिरेगा और दिन भर अगर धूप खिली भी तो हवाओं का असर इस धूप के असर को बढ़ने नहीं देगा ज्यादा।
यहाँ पर बिहार और ईस्ट यूपी को छोड़कर या तराई वाले राज्यों को छोड़कर, तराई वाले जिलों को छोड़कर बाकी जगहों पर एमपी में और महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन सभी भागों में और गुजरात में क्लियर स्काई कंडीशन रहने की संभावना है, यानी दिन में धूप रहेगी और इसके बावजूद ठंडी हवाएं, जैसा कि मैंने कहा, तापमान को ज्यादा ऊपर नहीं बढ़ने देंगी। साउथ की तरफ देखें तो यहाँ पर साउथ आंध्र प्रदेश और आंतरिक रायलसीमा के क्षेत्रों में और तटीय तमिलनाडु के कुछ इलाकों में थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है, बाकी इंटीरियर पोर्शन पर ज्यादा चांसेस नहीं है। और इधर पूर्वोत्तर भारत में कोई ज्यादा मेजर चेंज नहीं है वेदर में। ये रही आज की बात, यानी 7 जनवरी की। अब हम 8 और 9 जनवरी की बातें करेंगे। 8 जनवरी को भी काफी एक्टिव कंडीशन उत्तर भारत के पहाड़ों पर, और ये पर्वतीय इलाके आप देखिए, श्रीनगर, गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम से लेकर तमाम जगहों तक बारिश और बर्फबारी होने की संभावनाएं बन सकती हैं। और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर हिमाचल प्रदेश में कुल्लू, मनाली, चंबा, ऊना और बिलासपुर, हमीरपुर, इन सभी भागों में कई जगहों पर वर्षा और हिमपात के आसार हैं। शिमला में भी बारिश हो सकती है, बर्फबारी की भी उम्मीद रहेगी। और इसी तरह से उत्तराखंड के जो उत्तरी हिस्से हैं, इन भागों में हायर हिल्स जो हैं, इन भागों में कहीं कहीं पर बर्फबारी होने की संभावना रहेगी। लेकिन देहरादून और ऋषिकेश से लेकर हरिद्वार और नैनीताल, मसूरी, पिथौरागढ़, ये जो निचले हिस्से हैं, मध्य के क्षेत्र हैं, दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन भागों में ज्यादा उम्मीद मत कीजिएगा। लेकिन बादल रहेंगे और हल्की फुल्की वर्षा देहरादून में भी हो सकती है, ऋषिकेश में भी हो सकती है। पंजाब में जैसा कि मैंने कहा था, कल भी यहाँ चांसेस रहेंगे, ये वाला पोर्शन जिसमें अमृतसर, तरन तारण, फजिल्का, फरीदकोट पश्चिमी और ऊपर जालंधर, पठानकोट, इन भागों में कहीं कहीं पर। और सिमिलरली पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर और चंडीगढ़ तक थोड़े बहुत बादल ऐसे पहुंच सकते हैं जिनसे बूंदें गिर सकती हैं या हल्की शावर यहाँ पर थोड़े समय के लिए देखने को मिल सकती है। दिल्ली पर भी बादल पहुंचेंगे, उत्तरी राजस्थान के कुछ इलाकों पर, वेस्ट यूपी के भी कुछ इलाकों पर बादल पहुंचेंगे। लेकिन इस डब्ल्यूडी के प्रभाव से फिलहाल यहां पर ज्यादा चांसेस नहीं लग रहे हैं मुझे। लेकिन वेस्ट यूपी में नजीबाबाद और मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद का जो ये हिस्सा है उत्तराखंड से सटा हुआ, यहाँ पर कहीं कहीं पर बूंदें गिर सकती हैं, बूंदाबांदी हो सकती है या हल्की वर्षा हो सकती है। बहुत, जैसा कि मैंने कहा, चांसेस ब्लीक हैं, कमजोर चांसेस हैं, अनुमान बहुत कम है। लेकिन जिस तरह की कंडीशन है, जैसे बादल मूव कर रहे हैं, ऐसे में मेरा आकलन है कि हो सकता है कि ये बादल कुछ न कुछ देते हुए आगे बढ़ें। और राजस्थान में और पंजाब हरियाणा के तमाम इलाकों में जो हवाएं चल रही हैं, इन हवाओं का असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तापमान गिरता रहेगा लगातार, तापमान में कोई ज्यादा परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। और उत्तर प्रदेश के बाकी हिस्सों में आप देखिए, थोड़ा सा हवाएं आज कमजोर हो रही थी, लेकिन कल फिर से प्रभावी हो जाएंगी। तो 8 जनवरी को फिर से मेरठ, आगरा, सहारनपुर, मुरादाबाद से लेकर मथुरा और झांसी, ललितपुर समेत अयोध्या, लखनऊ, कानपुर और इधर वाराणसी, वाराणसी, गोरखपुर और भदोही, जौनपुर, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, कौशाम्बी, फतेहपुर समेत तमाम जगहों पर तापमान में और गिरावट हो सकती है। तराई वाला रीजन बरेली, शाहजहांपुर से लेकर पूरा का पूरा कुशीनगर, देवरिया के बीच में गोरखपुर तक तमाम जगहों पर काफी घना कोहरा रहेगा। बाकी दक्षिण हिस्सों में अपेक्षाकृत कोहरा पिछले दिनों की तुलना में थोड़ा सा कम हो जाएगा और क्लियर वेदर कंडीशन कल यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। लेकिन बिहार के तमाम इलाकों में कोहरा रहने की संभावना है, क्योंकि हवाओं की स्पीड बहुत कम है और तापमान गिरा हुआ है, हवा में नमी है। तो ऐसे में ये बिल्कुल अनुकूल स्थिति रहेगी यहाँ पर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में कोहरा बनने के लिए। और पूर्वोत्तर भारत में भी कोहरा रहेगा, बाकी कुछ चेंज ज्यादा नहीं है। साउथ में चले अगर हम, तो साउथ में तमाम जगहों पर तापमान में गिरावट होने की संभावना इसलिए है क्योंकि ये जो हवाएं हैं ये यहाँ पर पहुंच रही हैं। तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, इन भागों पर भी मॉइस्चर का जो प्रभाव पहले था वो कम होगा और इसकी वजह से यहाँ पर टेम्परेचर में थोड़ी गिरावट हो सकती है। मौसम अपेक्षाकृत पहले से ठंडा हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा अभी चेंज नहीं है। लेकिन मेरा अनुमान यह है कि 14 जनवरी के बाद, यानी मकर संक्रांति तक, उत्तर भारत के पहाड़ों पर काफी अच्छी बर्फ गिरेगी। उसके बाद अगर डब्ल्यूडी लंबा गैप दे गया तकरीबन 5-7 दिनों का, तो 4-5 दिन वो जो हवा चलेगी उत्तर से, और यहाँ पर कोई तेज हवा नहीं रही, तो उत्तरी हवाएं हो सकता है कर्नाटक तक पहुंचे और उत्तरी तमिलनाडु और केरल के उत्तरी भागों तक और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना तक। तो इन सभी इलाकों में काफी ज्यादा तापमान नीचे जा सकता है। कोल्ड वेव कंडीशन कई बार तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी चलती है, कोल्ड वेव चलती है। तो यहाँ पर भी वो स्थितियां 15 जनवरी के बाद पैदा हो सकती हैं, मकर संक्रांति के आसपास के बाद यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। और महाराष्ट्र भी, जहां पर इस बार सर्दी अभी तक कम पड़ी है, यहाँ पर भी ऐसे हालात देखने को मिल सकते हैं। और यही हाल रहेगा यहाँ गुजरात और मध्य प्रदेश के भागों में। मध्य प्रदेश में कोहरा कुछ इलाकों में छा सकता है काफी घना, क्योंकि हवाओं की स्पीड थोड़ा सुबह के समय कम रहेगी। और जैसे ही हवाओं की स्पीड बढ़ेगी,
कोहरा छंटने लगेगा। लेकिन कोल्ड वेव और कोल्ड डे कंडीशन यहाँ पर कई राज्यों में, कई जिलों में बनी रहेगी मध्य प्रदेश में। और अब बात कर लेते हैं 9 जनवरी की। तो 9 जनवरी को भी इस सिस्टम का इम्पैक्ट रहने वाला है दोस्तों, और ये सिस्टम मूव करते करते काफी हद तक स्नोफॉल देकर जा रहा है। और उसके बाद एक और डब्ल्यूडी 10 जनवरी से फिर से इम्पैक्ट डालने वाला है। मैदानी इलाकों में आप देखिए इस सिस्टम के सीमा पर पहुंचते ही हवाएं कैसे तेज हो रही हैं, और ये हवाएं राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के, बिहार के तमाम शहरों, गुजरात, मध्य प्रदेश के तमाम शहरों, ओडिशा, छत्तीसगढ़ के उत्तरी शहरों, इन सभी भागों में 9 जनवरी को मिनिमम टेम्परेचर को काफी गिरा देंगी। तो फिर से तापमान गिरेगा, लेकिन ज्यादा दिन नहीं गिर पाएगा, क्योंकि 10 जनवरी से फिर से डब्ल्यूडी आ जाएगा, तो वो थोड़ा सा हवाओं को रोक देता है, तो उत्तरी हवाओं को। तो जब ये सिस्टम दोनों निकल जाएंगे, उसके बाद जो हवा चलेगी, तो फिर तो मतलब सर्दी का असली कहर, असली प्रकोप इस बार 2022-23 की सर्दी में वो देखने को मिल सकता है। फिलहाल मध्य भारत में दक्षिणी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में यहाँ पर कोहरा हो सकता है। दक्षिणी क्षेत्रों में मध्य प्रदेश में, ओडिशा, छत्तीसगढ़ के उत्तरी भागों को छोड़कर बाकी जगहों पर कोई ज्यादा चेंज नहीं रहेगा, और निचले इलाकों में भी कोई ज्यादा एक्टिव वेदर कंडीशन नहीं। पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में फिलहाल क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा। तो कुल मिलाकर काफी एक्टिव वेदर देश में देखने को मिलेगा। बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ, और साथ ही साथ दोस्तों न्यूज मीडिया मंच को भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर करिए, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, क्योंकि उस चैनल पर न्यूज की बातें होंगी, और हो सकता है कि उसमें ऐसी बातें हों, ऐसी ऐसी खबरें मैं लेकर के आऊं आपके लिए, जो आपके फायदे की हो सकती हैं, आपके लाभ की हो सकती हैं। अगर कुछ कह सकते हैं कि लिटरल फायदा ऐसे नहीं होता कि मॉनेटरी बेनिफिट या सरकारी योजनाओं का फायदा, तो कहीं ना कहीं किसी विषय को लेकर, राजनीति को लेकर, समाज को लेकर वैचारिक जो दृष्टिकोण है, उसमें हो सकता है आपको कुछ मदद मिले, आपको एक राय बनाने में किसी चीज को लेकर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।